वीरा, वीरा, वीरा। वीर जी, आपने बीजी और मोटी चाय जी को मना लिया है ना? अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी ना। बोलो ना वीर जी, बीजी और मोटी चाय जी ने क्या बोला? मान गए ना वो लोग? वीरा, उधर कुत्ता है। मेरे पापा जी के पास मेडल है ना, हम उसे कई बार फेंक के आ जाते हैं। क्यों वीर जी? बस ऐसे ही मैंने लगता है कि हमें उसे फेंक देना चाहिए। पर क्यों वीर जी? देख वीरा, ईमानदारी से मेडल उन्हें रखना चाहिए जो उसके लायक हो। तुम्हें याद है हमें ये मेडल बहादुरी दे वास्ते मिला था, और हम लोग तो डरपोक हैं। मैंने तेनों कितनी बार समझाया ये कुछ नहीं होगा स्कूल में, पर फिर भी तू स्कूल जाने से डर रही है और मैं तेनों भेजने से डर रहा हूँ। पर वीर जी, हम ये मेडल फेंकेंगे तो पापा जी को बुरा लगेगा ना? कोई गल नहीं, हम लोग रात को चल के फेंक के आ जाएंगे। अंधेरे में पापा जी को पता भी नहीं चलेगा। पर सुबह दिख जाएगा ना पापा जी को मेडल कि नहीं है? दिखता है तो दिखने दे। तो पापा जी के आगे हाथ जोड़ के कह देना कि मैं और मेरे वीर जी हम लोग डरपोक हैं, इसलिए हम लोग ने मेडल फेंक दिया। नहीं वीर जी, आप डरपोक नहीं हो, क्योंकि आप मेरे वीर जी हो ना। मैंने भी ऐसा लगता था कि तू डरपोक नहीं है, पर तू स्कूल जाने से डर रही है ना। बीजी, चाय जी, मैंने, हम सबने तेनू समझाया, पर फिर भी तू डर रही है। वीर जी, अगर मैं बहादुर बन के स्कूल जाऊंगी तो आप पापा जी का मेडल फेंकोगे नहीं ना? ले, अगर तू बहादुर बन के स्कूल जाएगी तो मैं मेडल क्यों फेंकूंगा? पापा जी, आप चिंता न करो, ये मेडल इतने से कहीं नहीं जाएगा। मैं स्कूल जाऊंगी और ये यहीं पे रहेगा आपके पास। चलो वीर जी, स्कूल को देरी हो रही है। मोटी चाय जी, है की करी हो? जा इत्थों वीरा, मेरा दिमाग ना खराब कर। ए दिमाग क्यों होता है मोटी चाय जी? वीरा, दिमाग वो होता है जो तू मोटी चाय जी का सुबह सुबह खा जाती है। अच्छा, वो जो हरा हरा सा पतला पतला सा रोटी पे लगा के खाते हैं, उसे दिमाग कहते हैं? नहीं वीरा, वो तो चटनी होती है। दिमाग वो होता है जो... तुम लोग जाते हो यहाँ से या? मेरे को किसी से भी गल नहीं करनी। वीरा, मोटी चाय जी हमसे बहुत नाराज है। हमें चाय जी से बिना बात किए स्कूल जाना पड़ेगा। चल वीरा। छोटी चल।
शाबाश मेरे दोनों अच्छे बच्चे। मेरी गल सुन, खूब 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 दिल लगाकर पढ़ना, समझी? दिल? ए दिल क्यों अंदर है मोटी चाय जी? दिल, ये जो तेरे अंदर धक 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 कर रहा है ना, उसको दिल कहते हैं। ए दिल धक धक क्यों करता है? झक झक क्यों नहीं करता? हाय ओ रब्बा, कितने तेज दिया मेरे को तूने। परछाई जी। शमशेर प्राची, रणवीर, ये रख। परछाई जी, ये बही खाता संभालो जी खेत के। इसमें बीज बुआई से लेकर के फसल से आई कीमतों का अभी तक का सारा लेखा जोखा है। प्राची, आप ये सब मैनू क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैनू आपके खेतों बीच काम नहीं करना है। बस यही विनती करने आया सी। परछाई जी, आपने मेरी बहुत मदद की, इतना बड़ा भरोसा किया आपने, पुलिस में देने से बचा लिया। इस गरीब की इज्जत रख ली, वरना बेटी कुंवारी रह जाती। पर मैं इस भरोसे की और परीक्षा देने की हिम्मत मेरे में नहीं है। प्राची, कैसी गल्ला कर रहे हो? लोगों को जो समझना है समझने दो। मैंने तो आप पर पूरा भरोसा है ना। इसी भरोसे की खातिर कह रहा हूँ परछाई जी। पिंड वाले आपको मेरी वजह से दो बातें कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब हिम्मत नहीं बची कुछ करने की। मैनू माफ कर दो परछाई जी, इससे आगे मत कुछ करना। आपका मान नहीं रख पाऊंगा मैं। चलता हूँ परछाई जी। ये लो। सत श्री अकाल। एक मिनट प्राची, रुकिए, मैं अभी आई। ये लीजिए प्राची, बेटी का ब्याह है, काम आएंगे। नहीं परछाई जी, आज तक आपने बहुत कुछ दिया है, पर आज नहीं। प्राची, रखिए, लीजिए, रखिए। मेरे इस घर में आने से पहले से आपने उन खेतों को अपने पसीने से सींचा है। सरपंची के जाने के बाद अगर आप नहीं होते तो मैं अकेले उन खेतों को नहीं संभाल पाती। आप हमेशा से इस परिवार का एक हिस्सा थे और रहेंगे। इस बहाने आपकी बेटी हमारी भी तो कुछ हुई ना। बेटी के ब्याह के लिए इतना तो कर सकती हूँ, हक है मेरा। हो सके तो मैनू माफ कर देना परछाई जी। की होगा चाहे जी, खेत कैसे संभालेंगे? बीजी, अंदर सच में कुछ है कि? हाँ वही तो है, दिल। ताई जी ने कहा तो था। ए दिल कैसे अंदर है बीजी? वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि किसी किसी का दिल छोटा होता है और किसी किसी का बड़ा। जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका बड़ा दिल होता है, और जो गंदे लोग होते हैं उनका छोटा दिल होता है। फिर तो वीर जी आपके पास सबसे बड़ा दिल है।
ओए पेट ना फूका, ढीला रख वरना पजामा पहनेगा ना सांस लेते ही पजामा घुटने तक पहुंच जाएगा। और जल्दी ले, तू क्या कर रहा है? रणवी, कल बसंत पंचमी है ना, उसकी खातिर पीला कुर्ता पैजामा सिलने के वास्ते दे रहा हूँ। वो क्या है ना, पुराना वाला छोटा हो गया। ठीक है, चल वीरा। बसंत वीजी, वीजी, बसंत पंच की मम्मी कौन है? उन्हें तो कभी देखा ही नहीं। वीरा, बसंत पंच की कोई मम्मी नहीं है, बसंत पंचमी है। यह बहुत बड़ा त्योहार होता है। पढ़ाई की देवी सरस्वती माता का जन्मदिन माना जाता है इस दिन को। और तुम्हें पता है, सरस्वती माता की पूजा भी होती है। पापा जी और मैं हर साल मंदिर में एक किताब और एक पेंसिल चढ़ाते थे। इस साल हम दोनों चढ़ाएंगे। और तुम्हें पता है, कल सब लोग पीला कपड़ा पहनेंगे और खाना भी पीला ही पकाएंगे। ऐसा क्यों वीजी? कपड़े भी पीले ही पहनेंगे और खाना भी पीला ही पकाएंगे। वो तो मन्नू भी नहीं पता, घर पर चल के बीजी से पूछेंगे। इतने कपड़े में दोनों का कुर्ता सिल जाएगा? मेरे लिए हाँ, मैं यही पहन लूंगी। चाय जी के लिए भी तो नया कपड़ा लाई थी, कहाँ रख दिया? मुझे ये तो सरपंच जी का कुर्ता है। बसंत पंचमी हमेशा से सबसे बड़ा त्योहार था इस घर में। मेरा मनपसंद भी, क्योंकि सरपंच जी आप बड़े चाव से मनाते थे इस त्योहार को। इस दिन से खास लगाव जुड़ा था आपका। और एक बार फिर आपके बिना ये बसंत पंचमी सुनी जाएगी। रब जी, आपके आशीर्वाद से मैं आज तक अपना घर, अपना परिवार चलाती आई हूं। पर कब तक मैं ऐसे अंधेरों में रोशनी खोजती रहूंगी? क्यों मेरा दिया बुझाए बैठे हो? क्या मेरे लिए आपके पास कोई मेहर नहीं बची है? मैं ये नहीं कहती कि मैनू परेशानियां ना दो, ठीक है दे दो परेशानियां, पर उनसे लड़ने के लिए उतनी ताकत भी तो दो। रब जी बस एक इशारा कर दो कि मेरा हौसला ना टूटे, मेरी उम्मीद ना टूटे। बस एक इशारा। निहाल सिंह, क्या गल है? वो कौन सा खजाना है जो छुपा रहे हो? वो फिक्र ना करी, मैं ना बड़ा ईमानदार आदमी हूं। कैसी बात करते हो प्राजी? मैं तो बस यूं ही कुछ काम था आप लोगों को।
तो यार तेरी परजाई और मेरे बीच में ना जंग छिड़ी हुई है और तू ही उसका फैसला कर सकता है। तू बता, ये कुर्ता जरा टाइट नहीं है? आप ही सही सही बताइएगा। ये ना एवे ही मेरी सिलाई का मजाक बनाए जा रहे हैं। एक तो इतने प्रेम से मैंने इनके लिए नया कुर्ता सिलाया, तब से ना एक ही कुर्ता रगड़े जा रहे हैं हर बसंत पंचमी पर। बताना प्रताप राजीव, परजाई की नजर के आगे मेरी नजर का क्या मतलब? अब ये कह रही हैं तो सही होगा। देखा? ओए, ये बात गलत है। ठीक है, थोड़ा सा ढीला कर दूंगी, कपड़ा छोड़ा है मैंने अंदर। और वैसे भी कल पहनना है ना, आज थोड़ी ना पहनना है, कल तक ठीक कर दूंगी। बसंत पंचमी की तैयारियां जो हैं, ओए, ओ, तेरे पास है पीला कुर्ता? नहीं, मैं लेके ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं था मैं इतने दिन रुकूंगा। मुझे लगा था काम पूरा करके जल्दी लौट जाऊंगा। कौन सा काम? काम वो संपूर्ण से मिलने आया था ना, वही। वो खैर छोड़ यार। देख, हमारे पिंड में ना बसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब तू यहाँ है तो सबके साथ घुल मिल ले। क्यों? और पीले कुर्ते की ना मेरे पास एक और है, और वो तुझे फिट नहीं आएगा। एक मिनट ठहरी, मैं भी आती हूँ। अब तो बता दे, है ना टाइप? कैसी बात करो प्राजी? अगर बोलना ही होता तो परजाई के सामने ही बोल देता, इसमें छूट की क्या बात है? पीला कपड़ा पहनने वाली तो बात है। आप एक काम कीजिए ना, इसकी पगड़ी पहना दीजिए इनको। अगर अच्छी लगेगी तो कल यही पहन लेंगे। कमाल है, देखा कितनी जुगाड़ू है मेरी वोटी। चला बैठ। ले एफर्ट। चंगे लग रही है ये पगड़ी आपको। वैसे एक बात बोलूं, आपके डील डॉल से ना आप संपूर्ण वीर जी की याद दिलाते हो। कोई हैरानी नहीं होगी मैनू अगर कोई आपको दूर से देखकर संपूर्ण वीर जी का धोखा खा जाए। सरपंच जी, लोड़िया बीती बीती बैसाखियां, बीते होली दिवाली, सबके साजन घर को लौटे और रब्बा है मेरा अंगना क्यों रख दिया खाली। चिट्ठियां ना पत्तियां ना कोई संदेश, तक तक गलियां थक गया आँखियां हैं। रांझना अब तो लौट आदेश है। रांझना अब तो लौट आदेश। वीजी छोटा छोटा खिलाओ ना, मेरा मुंह छोटा सा तो है, अगर भर जाएगा तो मैं बोल कैसे पाऊंगी। वीरा, खाते वक्त बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है वीजी, मेरे पेट में इतने सारे बात है। मैं बोल के बाहर नहीं निकालूंगी तो रोटी अंदर कैसे जाएगी।
वीरा, बातें पहले से पेट में नहीं होती है, दिमाग बनाता है। पर वीर जी, मोटी शाह जी तो कहती है कि तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती। तो बात तो पेट में ही हुई ना, तभी तो वहाँ पचेगी। बताओ ना वीर जी, बोलो ना वीर जी। वीरा, हम ना इसका जवाब मोटी शाह जी से पूछेंगे, उनको सारे सवाल के जवाब पता होते हैं, है ना? हाँ। चल अभी का वीर जी, कीड़ा। वीर जी, कॉकरोच। वीर जी, शू। बैठ जा वीरा, भगा दिया मैंने। ले खा। वीर जी, ये वही कीड़ा है ना जो आपने टिफिन में बंद करके दिया था मुझे? आपने उस दिन मेरी क्लास में वो कीड़े वाला डब्बा क्यों भेजा था? मैंने कौन से डब्बे में भेजा था तेनू? वही जिसे खोलते सारे कीड़े मेरे क्लास में फैल गए थे और टीचर जी ने मुझे उस भंडार वाले घर में बंद करने की सजा दी थी। नहीं तो मैंने कोई डब्बा नहीं भेजा। मैं क्यों तेनू डब्बे में कीड़े बंद करके भेजूंगा? अरे वो जो लड़का लाके दिया था ना, उस लड़के ने तो यही बोला था कि तेरे वीर जी ने भेजा है तेरे लिए। कौन से लड़के ने? नाम जानती है तू उसका? नहीं, नाम तो नहीं जानती, पर मैंने उसे कई बार खेलते हुए देखा है। वीरा, अच्छे से याद कर, उसका पता लगना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से तेरे साथ इतना सब हुआ है। अच्छा ये बताओ, वो दिखता कैसे था? कुछ तो बताओ उसके बारे में। दिखता कैसा था? हाँ, उसके ना 2 पैर थे, 2 हाथ थे, 2 आंखें थी और एक नाक था, 2 कान थे और एक मुंह भी था वीर जी। वीरा, वो तो सबके पास होता है, ऐसे कैसे पहचान होगी? अच्छा तू उसे देखेगी तो पहचान लेगी ना? हाँ वीर जी। पता करना होगा कौन है वो। हाँ, पता तो करना ही होगा कौन है वो। हाय रब्बा, हाथ जला लेते। ये कर दिए तू भी रतन। रुक जा, करती है ये लड़की भी। बता बता बता। उनकी लगा दिया है ना तो ठंड पड़ जाएगी। ये कर दी पाई है तू? हाँ, ध्यान किधर रहता है तेरा? हाँ, अरे कपड़ा सामने पड़ा है, पतीला कपड़े से नहीं उठा सकती थी? अरे क्या होया? नहीं होता मुझसे कुछ, नहीं होता चाची जी। ये नहीं होता? नहीं रख सकती ध्यान हर चीज का चाची जी। ये नहीं हो रहा है। अब तक शमशेर प्राची इतना सारा काम संभाल लेते थे, अब वो भी काम छोड़कर चले गए। कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी ने जैसे ठान लिया है कि मैंने हरा कर ही दम लेगी। कितना लड़ू मैं चाची जी, और कितना। एक तकलीफ खत्म नहीं होती तो दूसरी आके सामने खड़ी हो जाती कि आ रतन भिड़ मुझसे, टूट जा, बिखर जा।
अब नहीं हो रहा है मुझसे, अब और नहीं लड़ा जा रहा है मुझसे। चाची जी नहीं कर सकती, मैं थक गई अभी, मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। नहीं हो सकता, क्या करूं मैं? चाची जी आपने सुना भी मैंने क्या कहा? ये क्या कर रही हैं आप? ये तीनों ऐसे तेरे सवालों का जवाब दे रही हूं। देख पुत्र, की है ये सब? उबला हुआ गाजर, अंडा और चाय का पानी। वो तो ठीक है पुत्र, पर तूने ये देखा कि तीनों के तीनों गर्म पानी में उबले। तीनों को एक जैसे हालात का सामना करना पड़ा, पर तीनों पर असर अलग अलग हुआ है पुत्र। देख उस गाजर को, ये देख, ये गाजर गर्म पानी में जाने से पहले ये सख्त था, पर अब नरम पड़ गया। और ये अंडा पानी में जाने से पहले कितना नाजुक था, अब वो सख्त और मजबूत हो गया है। और ये देख, चाय की पत्ती का पानी, पानी में जाने के बाद इसने पानी को रंगीन कर दिया, खुशबू आने लगी। अब पुत्र इसे जो भी पिएगा उसे स्वाद आएगा, खुशबू आएगी। रतन पुत्र, तूने भी इसी चाय की पत्ती की तरह जिंदगी गुजारी है ना? तूने भी तो इस पानी को अपना रंग दे दिया है पुत्र, अपनी खुशबू फैला दी है पुत्र। रतन पुत्र, परेशानियों को कभी भी अपने आप पर हावी मत होने देना, कमजोर ना बनना, बल्कि इस अंडे की तरह मजबूत बन जा। अंदर से अपना आप सख्त कर ले पुत्र। और मेरी एक गल जरूर याद रखना, अपने आप पर से भरोसा कभी ना खोना, समझी? चाय जी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मुझे सहारा देने के लिए शुक्रिया। हाँ, चुप, तू कुछ नहीं कहेगी, चुप, एकदम चुप। और हाँ, रही बात परेशानियों की, वो तो आने दे उनको, मिलकर भिड़ लेंगे, है ना? प्रीतमपुरा वालों, गल सुनो मेरी। हर साल की तरह इस साल भी अपने प्रीतमपुरा में अच्छे पतंग बनाने की और सजाने की प्रतियोगिता हो रही है, और जीतने वाले को हर साल की तरह इस साल भी अपने करतार सिंह जी की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो आओ, अपने पिंडे नाल आओ।
सही है करतार भाजी, ये प्रतियोगिता तो बसंत पंचमी का मजा दुगना कर देगी। निहाल, ये प्रथा तो वैसे कई सालों से चली आ रही है। मैं तो बस इसे आगे बढ़ा रहा हूं। पहले तो संपूर्ण ही रखता था इस प्रतियोगिता को। वो होता था तो पिंड वालों का उत्साह भी दुगना हो जाता। अब देखो निहाल, सारा पिंड जब एक साथ मिलके उत्सव मनाएगा तो भाईचारा तो बढ़ेगा ही ना। बात तो है जी। उसके जाने के बाद बस मैंने ये जिम्मेदारी संभाल ली। इस त्योहार के दिन संपूर्ण की बड़ी याद आती है। बड़े चाव से मनाता था संपूर्ण बसंत पंचमी के इस त्योहार को। संपूर्ण का मानना था कि हमारे ये जो त्योहार होते हैं ना, ये हमारे परंपरा और हमारी रीति रिवाज को मरने नहीं देते, उसे हमेशा जिंदा रखते हैं। वो होता तो मजा ही कुछ और होता। खैर छोड़ो, ओए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरुद्वारे भी तो जाना है। वो चल गुरुद्वारे चलते हैं, मत्था टेक लेते हैं, बाद में प्रतियोगिता वाली जगह पर चले जाएंगे। नहीं प्राची, आप लोग चलिए, मुझे बाजार में थोड़ा काम है, मैं निपटा के सीधा वहीं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइयो। अगर संपूर्ण इत्थे होता तो मैं ही आना होता। मोटी चाय जी। हाँ पुत्र, आजा मोटी आजा। चाय जी, मोटी चाय जी, मोटी चाय जी। आ गया मेरा बच्चा, और मेरी चींचड़ी आ गई, मेरी चींचड़ी आ गई। कैसा रहा तेरा स्कूल में दिन? मोटी चाय जी, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। चल हट, पीछे जा, चल दूर हट, भाग जा बोला ना। हाँ मोटी चाय जी, मैं भाग जाऊंगी। पहले आप एक बात बताओ, बात हमारे पेट में होती है कि दिमाग में? हाँ हाँ बताओ ना चाय जी। अच्छा, बात दिमाग में होंदी है, क्यों? मोटी चाय जी, आपने उस दिन क्यों कहा था कि तेरे पेट में बात नहीं पचती? बताओ ना। और तेरी कारस्तानी है, हाँ? देख, इस सवाल का जवाब तेरा वीर जी ही देगा, समझी तू? और तू क्या समझता है छोटे चंद? छोटे से मगरमच्छ के बड़े से मुंह में तू मेरे को धक्का दे देगा तो मैं अंदर घुस जाऊंगी? ना जी ना, इस सवाल का जवाब तो तेरे को ही देना पड़ेगा। दे सवाल का जवाब। मोटी चाय जी, वीर जी ने बोला था सब आपको ही मालूम है, आप ही बताओगे। चाय जी, अब तो और सवाल इकट्ठे हो गए आपके लिए। पहला तो बात और दूजा वाला मगरमच्छ। मगरमच्छ क्यों अंधा है मोटी चाय जी? रब्बा, रतन। हाय रब्बा, मैंने उठा ले मैंने रब्बा उठा ले। क्या है? मोटी चाय जी, इतने छोटे से काम के लिए रब जी को क्यों बुला रहे हो? खुद ही उठ जाओ ना। आप मेरे सवालों के जवाब दो पहले। सवालों को जवाब दो। ला, ये डालना, ये डाल दो। चाय जी, सवालों को जवाब। ओए छोटे चंद,
तू तो अपनी पतंग का सामान लाना ही भूल गया। आज बसंत पंचमी है, भूल गया? नहीं बुढ़िया जी, मैंने याद है आज बसंत पंचमी है। पर हाँ, ये भूल गया था पतंग बनाने के सामान लाना है। चल वीरा, बाजार चल के पतंग का सामान लेके आते हैं। हाँ, जा जा जा, और उसको भी ले जा साथ में, जा। बीजी पैसे दो ना। हाय रब्बा, वो मेरे से पूछेगी बसंत पंचमी की होंदी है। ये मोटी चाय जी, मैंने पहले से ही मालूम है कि बसंत पंचमी की होंदी है। तुझे कैसे पता? मेरे वीर जी है ना, उन्होंने बताया था। और क्या बताया तेरे वीर जी ने? तेरे को क्या आता है बसंत पंचमी का, बता मेरे को जरा। इस दिन सरस्वती माँ का जन्मदिन होता है। मेरी किताबें उनके आगे रख के प्रार्थना करेंगे। और की होता बसंत पंचमी के दिन? पीले पीले कपड़े भी पहनेंगे और पीला पीला खाना भी खाएंगे। अच्छा, और क्या होता है बता? और माता से मांगेंगे, पर वो मैं नहीं मांगूंगी कि जो आप हो। हाय रब्बा, मैं की हूँ? बुढ़ी। अब तो हो ही ना हमारे पास। ताई जी अब रो मत। वीरा, बुद्धि नहीं, बुद्धि, दिमाग। ओ, उससे बुद्धि कहते हैं, दिमाग। और नहीं तो क्या मिर्ची, बुढ़ी होगी तेरी माँ। मोटी चाय जी। हाँ जी। मेरी बीजी बुढ़ी नहीं है, बुढ़ी आप हो, आप। रणवी, ये ले पैसे। छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास। पतंग का सामान ले और अच्छे से मोल भाव करके लाना। जी बीजी। चल वीरा। अब चाहे कुछ भी हो जाए रतन पुत्र, ये मासूम बच्ची तेरी ममता जीत कर ही रहेगी।